हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपने बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जो वे अवकल समीकरण जो प्रथम घात के फर्स्ट ऑर्डर के हो परंतु उनकी घात फर्स्ट ए घात ना हो। तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करते समय हमने सबसे पहले पी के लिए सॉल्यूशन पढ़ा था और वाई के लिए सॉल्यूशन पढ़ लेता था। आज हम पढ़ेंगे एक्स के लिए सॉल्यूशन। तो एक्स के लिए सॉल्यूशन कब होता है? जब आप देख रहे हो कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ y की घात अगर 1 होती है तो y के लिए हल होता है, और परंतु यहाँ y की घात 2 है इसलिए y के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो x की घात 1 है इसलिए यहाँ पे ये x के लिए हल होगा, और p में भी ये p के लिए हल भी नहीं होगा क्योंकि p में ये द्विघात समीकरण होना चाहिए, तो p के लिए द्विघात समीकरण नहीं है इसलिए ये ना तो p के लिए हल होगा ना ही y के लिए हल होगा, केवल ये x के लिए हल होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये x के लिए हल होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। तो ये समीकरण आपके x के लिए हल होगा, तो आपको देखना है ये x को तो अलग कर लीजिए इधर और इसको इधर ट्रांसफर पक्षांतरण कर लीजिए। तो इधर तो रह जाएगा आपके 2p(x) इक्वल टू ये y माइनस का y स्क्वायर p क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 2p को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा y/2p माइनस का ये हो जाएगा 1p से तो p कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपके लिए x के लिए हल होगा। ये समीकरण 1 दे देते हैं। इस समीकरण 1 का हम y के सापेक्ष x के लिए लाए तो y के लिए y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा आपकी dx अपॉन dy इक्वल टू यहाँ पे y का तो हो जाएगा 1/2y और यहाँ पे 1/y का यहाँ y का करेंगे तो 1/2p और माइनस का p का करेंगे तो y/2p स्क्वायर dp अपॉन dy हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, जब y का करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y p स्क्वायर ये आ जाएगा 2p। अब एक्चुअली में ये ऐसा होगा 2y p स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y p स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस होता मतलब बार माइनस इसलिए माइनस का। अब p स्क्वायर का करेंगे तो भी आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर p dp अपॉन dy। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये रिजल्ट मिला। और आप जानते हो कि dy अपॉन dx को p लिखते हैं तो dx अपॉन dy को 1/p लिखेंगे। तो ये हम dx अपॉन dy को 1/p लिखेंगे और ये आपके 1/2p और माइनस का ये yp स्क्वायर माइनस के y 2p स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर p और dp dy। यहाँ पे भी आपके y स्क्वायर ये dp अपॉन dy है और ये माइनस का। अब हम इसको इन सभी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो ये 1/y 1 है जिसमें से 1/p आधा माइनस हो जाएगा तो इधर आपके 1/2p रहेगा, और यहाँ से इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके प्लस का yp स्क्वायर होगा इक्वल, यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं तो इधर आते ये भी प्लस के हो जाएंगे y/2p स्क्वायर dp अपॉन dy और प्लस का y स्क्वायर p dp अपॉन dy इक्वल टू 0। ये समीकरण बना। अब इसमें से अगर आपके कोई कॉमन आता तो कॉमन ले लीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपके कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने 1/2p प्लस yp स्क्वायर ये, और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए ताकि क्या है कॉमन फैक्टर बन जाए। तो यहाँ पे आप 1/p dp अपॉन dy कॉमन ले लीजिए। तो 1/p dp अपॉन dy कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपके, और y भी कॉमन ले लीजिए। y कॉमन ले लेंगे तो y चला गया और p चला गया तो यहाँ रह जाएगा 1/2p और dp बाहर चला गया, और प्लस का ये y स्क्वायर y और p बाहर चला गया p स्क्वायर, तो यहाँ पे dp अपॉन dv ये एक p बाहर चला जाएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, और y ये हो जाएगा yp स्क्वायर और dp अपॉन d चला गया बाहर इक्वल टू 0।
इसमें से और इसमें से वापस कॉमन, ये और ये कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस वाई पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस का वाई पी डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर हैं, जिसमें से पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पे डायरेक्टली पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इसका विचित्र हल है, इसलिए इस गुणनखंड को तो छोड़ देंगे और हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 1/2p प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0 का विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन होने के कारण इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे, तो अब हम इससे बाकी जो बचागा अब सेकंड जो फैक्टर होगा इसको लेंगे। ये आपकी 1 प्लस वाई पी डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे हम चरों का सेपरेशन करेंगे, पूरे समीकरण को dy और dy से तो गुणा कर देंगे और y से भाग दे देंगे। तो ये जो समीकरण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा dy अपॉन y। यहाँ मैंने dy से तो इन dy अपॉन dy से इस पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तो आ जाएगा dy अपॉन y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, dy से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dp अपॉन p इक्वल टू 0। ये समीकरण बना। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन करने पर, अगर समाकलन करने पर समाकलन किया तो ये हो गया आपके log ऑफ y प्लस log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ c। अब इसमें log प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपके yp इक्वल टू c हो जाता है। log प्रॉपर्टी से yp इक्वल टू c हो गया। यहां से आप p की वैल्यू निकालेंगे तो p आ जाएगा आपकी c अपॉन y, ये आपका p का वैल्यू होगी। इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर मैं p का विलोपन कर दूं तो मेरा x का, या आप इसको समीकरण 1 मान सकते या इसमें मान ले, तो हम इस समीकरण में से अगर मैं समीकरण 1 इसमें से समीकरण 1 व 2 से p का विलोपन करने पर अगर p का विलोपन करेंगे तो ये तो x इक्वल टू y अपॉन, ये y अपॉन में तो p का मान c अपॉन y, तो ये y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन 2 और p स्क्वायर का मान रखा तो p स्क्वायर का मान हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी x इक्वल टू y स्क्वायर टू c माइनस का c स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से इस समीकरण 1 का जो हमने x के लिए हल किया था वो ये रिजल्ट आता है। ये समीकरण 1 का व्यापक हल है, यही इसका व्यापक हल है। तो x का हल के लिए आपको ये प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ x की जगह 1 होनी चाहिए, उसका हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर कॉमन फैक्टर बनाते हैं, और कॉमन फैक्टर बनाने के बाद में जिसका विचित्र हल होता है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसका विचित्र हल नहीं होता उससे हम सॉल्यूशन करके आप उसका रिजल्ट p की वैल्यू निकालते हैं, और p को दिए गए समीकरण से p को विलोपन करेंगे तो आपका व्यापक हल आ जाएगा। अब देखिए रैखिक समीकरण x तथा y में लैग्रांज तथा क्लोरो समीकरण, x और y में आपकी लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है और क्लोरो इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। अगर आपके कोई भी समीकरण इस रूप में हो, यहाँ पे y और x और यहाँ कोई p का फलन हो और यहाँ पे कोई भी p का और फलन हो, तो इस रूप में इस कोई समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसे हम लैग्रांज समीकरण कहते हैं। और अगर आपके इस रूप का सवाल यानी y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी हो, यानी यहाँ पे y हो और पी एक्स आए और यहाँ p का कोई फलन हो, तो इससे ये रूप होता है वो क्लोरो समीकरण होता है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें यही अंतर है, यहाँ y है मगर यहाँ x के साथ में p है, यहाँ x के साथ में p का कोई फलन जरूर होगा, और यहाँ और ये तो सेम चीज है। इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है कि क्लोरो इक्वेशन में x के साथ में p होगा और लैग्रांज इक्वेशन में x के साथ में p का कोई भी फलन होगा।
तो कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आप देखो y p के साथ में x है, ये क्लोरो इक्वेशन है, ये p के साथ में x है, क्लोरो इक्वेशन है यहाँ। और इस समीकरण को आप देख रहे हो, ये x के साथ में p का कोई फलन है और ये p स्क्वायर है, तो ये आपके लैग्रांज समीकरण है। तो ये तीनों में से ये तीनों तो क्लोरो समीकरण है और ये आपकी लैग्रांज समीकरण है। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन तो हम जिस प्रकार से y के लिए हल करते थे वही करेंगे। इस समीकरण का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और वही प्रक्रिया करेंगे जैसे हमने y के लिए हल किया था वो करेंगे। अब ये क्लोरो समीकरण होता है। अगर आपको सीधा सा ऑप्शन मिलता है कि ये 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको सीधा सा अगर ये समीकरण होता है कि क्लोरो इक्वेशन है तो इसका हल कीजिए, तो जैसे फर्स्ट है तो आपके ये क्लोरो इक्वेशन पता चल गया, ये क्लोरो इक्वेशन है, तो आप क्या करो, P की जगह C रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो पहले का आंसर हो गया आपके y इक्वल टू cx प्लस AC, cx प्लस AC, ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर हो जाएगा y इक्वल टू P की जगह हम C रख देंगे तो cx प्लस log ऑफ C, ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में आपकी दिक्तो क्लोरो इक्वेशन है तो इसको पहले सही रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 10 को इधर भगाएंगे तो ये जो आपकी px माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स p आया। अब आप क्या कीजिए, y को उधर और 10 को इधर ले जाएं, तो y को उधर ले जाएंगे तो ये y तो प्लस का हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो ये px माइनस का tan इनवर्स p आएगा। तो ये आपकी समीकरण है तीसरा है, वो भी क्लोरो इक्वेशन हो गया। और क्लोरो इक्वेशन आपको होते ही इसका सॉल्यूशन होगा, ये p की जगह हम c रख देंगे तो ये cx माइनस का tan इनवर्स c। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों समीकरण के क्लोरो समीकरण होता है तो उसमें आपकी हल कर होता है वो p की जगह c रखने से प्राप्त होता है। अब देखिए लैग्रांज समीकरण कैसे सॉल्व होता है। लैग्रांज समीकरण के लिए हम जिस प्रकार से ये आपका y इक्वल टू 1 प्लस p x प्लस p स्क्वायर है, ये आपका समीकरण है। इसका आप क्या करोगे, x के सापेक्ष x के साथ डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट तो आपकी 1 प्लस p, x का हो गया 1 प्लस x का तो x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0 और p का हो गया dp अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपकी प्लस के 2p dp अपॉन dx। यहाँ पे हम जानते हैं dy अपॉन dx को p लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू 1 प्लस p प्लस x dp अपॉन dx प्लस 2p dp अपॉन dx। अगर मैं ये p से p कैंसिल हो गया और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो इधर तो हो गया आपके 1 प्लस, अगर इसमें से मैंने कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 2p और dp अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इसको हम रैखिक समीकरण बना लेंगे, तो रैखिक समीकरण बनाएंगे तो पूरे समीकरण को dx अपॉन dp से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया dx अपॉन dp प्लस का x और प्लस के 2p इक्वल टू 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन बन गया। इस 2p को उधर भगा दीजिए तो ये dx अपॉन dp प्लस का x और इक्वल टू माइनस के 2p, ये आपके समीकरण 1 था। तो ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 ये रैखिक समीकरण है, रैखिक का समीकरण है, अतः इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो रहेगा आपकी e टू दी पावर इंटीग्रेशन x का कोफिशिएंट आपके 1 है तो यह 1 dp। अब देखिए इसका हो जाएगा आपकी e टू दी पावर p, ये आपका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर p। अब इसका समीकरण 2 का हल रहेगा, तो अब समीकरण 2 का हल क्या रहेगा, x इंटू e टू दी पावर p और इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के 2p और e टू दी पावर p ये dp। अब देखिए x इंटू ep इक्वल टू ये तो माइनस का 2, इसमें आपके फर्स्ट फलन p और दूसरे का इंटीग्रेशन e टू दी पावर p, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया था -2, तो पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन और माइनस
पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन e टू द पावर p dp। अब आपका x e टू द पावर p इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का p e टू द पावर p और ये -1 प्लस का 2 e टू द पावर p और प्लस का ये c। इस प्रकार से आपके ये अगर लैग्रेंज इक्वेशन हो तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण ये जो आया समीकरण 2 और 1 में से अगर p का विलोपन कर लेंगे तो आपका हल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन होता है।